कराची की जो खराब बोसीदा टूटी फूटी सड़कों की जो हालत है, ये खड्डे झूला झूलते ऐसे जा रहे हैं जैसे झूला झूलते हुए जा रहे हैं कराची की सड़कों पे। यहाँ का नहीं भाई, पूरे कराची में ना जहाँ भी देखोगे खड्डे ही खड्डे मिलेंगे आपको, रोड तो साबुत है ही नहीं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खासकर जो बाइक सवार हजरात हैं उनकी कमर में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये फास्ट ट्रैक है, यहाँ पे गाड़ियां जो है तेज चलती हैं। ये रोड इसलिए नहीं बनाए गए कि यहाँ पे गड्ढे और बहुत बुरी हालत है, रोडों की टूटे फूटे हुए हैं। अभी 1 घंटा हो गया हमारे को आते हुए, इधर उधर घूमते हुए। सारी साइडें वाइडें सब खराब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर जिया। चलते फिरते में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कराची वालों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सर कराची की जो खराब बोसीदा टूटी फूटी सड़कों की जो हालत है। आप और हम उससे बाखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि आवाम की आवाज़ जो है ऐवानों के अंदर बैठे हुए उन नुमाइंदों तक पहुँचाएँ जो इलेक्शन के दिनों में आपके घर पर आके या जगह जगह अपनी मुहिम के लिए कैंप लगाते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपकी आवाज़ जो है ऐवानों में बैठे हुए उन नुमाइंदों तक अच्छी तरीके से पहुँचा सके, ताकि जो आपके बुनियादी मसाइल हैं उनको अच्छी तरीके से हल किया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प और गुलबर्ग चौरंगी के दरमियान एक अहम शाहरा है। यहाँ के ऊपर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर कि यहाँ की रोड की क्या हालत है। आप ट्रैफिक भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने के अंदर। जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खासकर जो बाइक सवार हजरात हैं उनकी कमर में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यानी बाइक सवार हजरातों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा सफ़र हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ दिनों पहले। यकीनन आपने भी अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये ज़रूर पढ़ी होगी कि उनकी कमर के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आपको इस सड़क का मुआयना कराया जाए। वैसे तो आप कहीं भी कराची में चले जाएं आपको यकीनन सारी की सारी सड़कें ऐसे ही नज़र आएंगी। आप लोग यही कहेंगे कि यहाँ कोई एक सड़क की बात नहीं है, आप पूरे कराची में चले जाएं तो आपको सड़कें ऐसी ही नज़र आएंगी। लेकिन क्योंकि ये एक अहम शाहरा है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये एरिया लगता है, ये बहुत ही ख़ास ये जगह है। ये सामने जो सीधे हाथ पे जो रोड जा रहा है ये सखी हसन का रोड है। सखी हसन से ये रोड उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, गुलबर्ग चौरंगी की तरफ, प्याला होटल की तरफ, और ये सखी हसन पे जाएगा। सामने का जो रोड है सीधे हाथ पे वो वाटर पंप की तरफ रोड जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम ये शाहरा है। यहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चे रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, उनके वालिदैन उनको लेने के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर उनको बहुत ज़्यादा देर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है। तो आवाम, हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने मुतालबा किया कि जो भी आला हुक्काम है जो हमसे वोट लेकर जाते हैं वो फौरी तौर पर इस सड़क की बर वक्त मरम्मत कराई जाए, उसको तामीराती काम जो है यहाँ पर शुरू कराया जाए, ताकि अजियत से उनको जल्द अज जल्द छुटकारा मिल सके। इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है कराची के रोड पर जब आप सफ़र करते हैं? भाई खड्डे, ये 1 साल हुआ है बाइक को किस्तों पे ली थी, इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। ये खड्डे झूला झूलते ऐसे जा रहे हैं जैसे झूला झूलते हुए जा रहे हैं कराची की सड़कों पे। यहाँ का नहीं भाई, पूरे कराची में ना जहाँ भी देखोगे खड्डे ही खड्डे मिलेंगे आपको, रोड तो साबुत है ही नहीं। अगर हाईवे पे थोड़ा सा चले आओ, हाईवे की भी हालत सही नहीं है। ये तो फिर देखें ना, आप खुद दिखाएं ना, ये खड्डे कितने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास काम धंधा नहीं है, सुबह से ढूंढ रहे हैं, गाड़ी में मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पाते भाई हम तो गाड़ी का यार। ये खड्डों की वजह से कि गाड़ी हर दूसरे दिन तो काम मांगती है गाड़ी भाई। हमारी तो अपील है भाई बड़े हुक्मरानों से कि ये खुदारा इस पर थोड़ा सा ख्याल करें, हमारे ऊपर तरस खाएँ, ये रोड बनवा दें, बस यही बोलना चाहिए। जी, आपने देख लिया कि आवाम की क्या तासुरात है, आवाम जो है वो क्या बातें कर रही हैं आप लोगों के सामने। इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं। एक और भाई जो है हमारे साथ मौजूद है, वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आप सीधे बताइए कि रोड की कैसा लग रहा है आपको सफ़र करके? बहुत बुरी हालत है, रोडों की टूटे फूटे हुए हैं। अभी 1 घंटा हो गया हमारे को आते हुए, इधर उधर घूमते हुए। सारी साइडें वाइडें सब खराब है, और तकरीबन सरजानी से हम लोग ख्वार, सुबह से ख्वार हो रहे हैं हम लोग। हुक्मरानों से क्या मुतालबा करना चाहिए? यही है कि रोडों की तामीर करें, इसमें हमें बड़ी परेशानी है इससे, और रोज़गार का सबसे पहले उसका हल करें। तो देख लिया लोग किस तरीके से तकलीफ में, क्या क्या शिकायत है अपनी लोग बता रहे हैं। सबसे पहले उनका यही कहना है कि रोडों की हालत जो है वो बेहतर की जाए, उसके अलावा इनका रोज़गार का जो मसला है वो भी हल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनके पास रोज़गार नहीं होगा, इनके पास बाइक में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं होगा, जो बाइक है रोडों पर जब लेकर निकलते हैं तो क्या हालत हो जाती है। आप भी इससे बखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। हमारा और आपका भी यकीनन रोडों के ऊपर इसी तरीके से गुजरना होता है, और गाड़ी हो गई, हमारी बाइक हो गई, किस तरीके से उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। खासकर मैंने पहले भी कहा कि बाइक या हो गए फूड पांडा हजरात, इस तरीके से जो बाइक
बाइक पे अपनी सर्विस चला रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बाज़ औक़ात टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि इतनी देर में आपको पहुंचना होता है, किसी के घर पे डिलीवरी करनी पड़ती है, वो टाइम पर भी नहीं कर पाते बेचारे। वो उनकी बाइकों के अंदर हमने पहले ही कहा कि बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको बाइक उनकी डैमेज हो जाती है। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें मिलकर बन रही हैं, इसीलिए आवाम ने यही मुतालबा किया है अपने हुक्मरानों से, मुतल्लिका इदारों से कि फौरी तौर पर उनकी मुश्किलात को हल किया जाए। ये रोड का मसला जो है फौरी तौर पर इसके ऊपर तामीराती काम करा के इसको मुकम्मल सही तरीके से रोड को बनाया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं ये सड़क के ऊपर जो गड्ढे हैं, ये कोई मामूली गड्ढे नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। ये एक तो बारिश से बहुत ही ज़्यादा ये रोड मुतासिर हुआ है, इसके बराबर में आप देख सकते हैं कि नाला गुजर रहा है। तो सबसे ज़्यादा अहम जो ज़रूरत यहाँ पे करने की है कि फौरी तौर पर नाले की सफाई की जाए, क्योंकि जब नाला भर जाता है तो सारा नाला ओवरफ्लो होकर रोड के ऊपर आ जाता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब रोड के ऊपर नाले का पानी, बारिश का पानी आ जाता है तो सामने वाले को कैसे नज़र आएगा कि यहाँ पर गड्ढे हैं कि नहीं है। तो बाइक सवार हजरात जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है इसी तरीके से यहाँ पर होते हैं कि जो उनको गड्ढे नज़र नहीं आते, गड्ढे में वो चले जाते हैं। और उसके अलावा जो सर्विस है बाइक या फूड पांडा, जो बेचारे रोज़ाना न जाने कितने चक्कर लगाते होंगे इस रोड के ऊपर, हज़ारों लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है काम करने की वही है कि जो छोटे नाले यहाँ से गुजर रहे हैं इनको साफ़ किया जाए। और ये एक अहम शाहरा है, यहाँ पर कोई भी स्पीड ब्रेकर का या किसी किस्म के गड्ढों का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फास्ट ट्रैक है, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है तेज़ चलती हैं। ये रोड इसलिए नहीं बनाए गए कि यहाँ पर गड्ढे और गाड़ियाँ रुक रुक के सफ़र करें। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, फुटेज में भी देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां, बाइक रुक रही हैं, तो कितना ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान हो रहा होगा, बाइक को नुकसान हो रहा होगा। एक तो पेट्रोल हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये चीज़ किसी के अकाउंट में नहीं आ रही कि जाहिर सी बात है जब गाड़ियाँ गड्ढे में जा रही हैं, बाइक उनकी गड्ढे में जा रही है तो वो भी ख़राब होंगी, उनके टायर जो है वो ख़राब होंगे, उनके जम्स जो हैं गाड़ी के वो बैठ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा उनको गाड़ी का भी नुकसान लोगों को अदा करना पड़ रहा है पेट्रोल के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। हमारे अवाम जो है वो यही मुतालबा कर रही है कि हमें समझ में नहीं आता आज तक कि किसके पास जाया जाए, किससे मुतालबा किया जाए, किससे अपनी शिकायत जो है वो की जाए। तो लिहाजा आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी आवाज़ ऐवान में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा सकें। जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो भी मुतल्लका हुकाम है, उन तक आपकी आवाज़ जो है बखूबी अच्छी तरीके से पहुंच सके। यही हमारा मकसद है आज की वीडियो का, ताकि जो भी आला हुकाम इस वीडियो को देख लें और इस वीडियो के ज़रिए अगर वो इस रोडों की मरम्मत कर दें, नाले को साफ़ करा दें, तो यकीनन हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद भी जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा।